समस्तीपुर के दलसिंह सराय में जमीनी विवाद की वजह से मारी गोली, घायल डीएमसीएच में भर्ती। मधुबनी की सकरी में खाना बनाते समय बालू पड़ जाने के बाद दो पक्षों में मारपीट, एक घायल डीएमसीएच में भर्ती। भेलूचक मोहल्ला में सोलर लाइट की बैटरी हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई हरकत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 38 विषयों में ऑनर्स के लिए 3,09,024 सीटें तय। दरभंगा डीएमसीएच में ओपीडी का डिजिटल एक्सरे चालू। दरभंगा डीएमसीएच की व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू। दरभंगा डीएमसीएच में 24 घंटे जांच से मरीजों को मिल रही है राहत। दरभंगा डीएमसी के जीएनएम कॉलेज में छात्रावास की सुविधा की दिशा में पहल तेज। बिजली विभाग द्वारा सदर थाना में बिजली चोरी के मामले में किया गया प्राथमिकी दर्ज। 1,41,978 रुपये का जुर्माना हुआ तय। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग द्वारा पीएचडी कोर्स वर्क में नव नामांकित छात्रों का इंडक्शन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में जमीनी विवाद की वजह से पड़ोसियों के बीच में मारपीट हो गई। इसके बाद 4 लोगों ने आकर गोली मारी, जिससे एक घायल डीएमसीएच में भर्ती है। उसे कंप्रोमाइज लगाने के लिए कहा गया था। गौरतलब है 28 तारीख को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मेरे साथ पापा जी के साथ मारपीट हुआ 28 तारीख को, उसमें केस हुआ। तो फिर वो केस हुआ, फिर कंप्रोमाइज लगाने के लिए बोल रहा था। कंप्रोमाइज नहीं लगाए मेरे पापा जी। बोला क्या, तो इसी बात पर लेके बोला क्या, जो जेल जाएंगे तो अच्छा से जाएंगे, मदद करके ही जाएंगे। अरुण महतो, साकेत महतो, रेवती महतो, विपिन महतो, कुंदन कुमार, सारे मिलके हमको गोली मार दिया, मार के घायल कर दिया। फिर वो लोग फरार हो गया वहाँ से। एक गोली लगा। मधुबनी के सकरी में अगल बगल रहने वाले एक व्यक्ति मकान बना रहे थे, दूसरे व्यक्ति बगल में खाना बना रहे थे। बालू आटा में पड़ जाने की वजह से दोनों में बातचीत होने लगी। इसके बाद झगड़े में तब्दील हो गई। बाद में पक्षों ने आकर इनके साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल डीएमसीएच में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और से मार करके जखने कपार फूट गया कि सब सारा आदमी अंगना से निकल गया। हमारे अंगना में पर्स के मारा। सर वही खाना बना रहे थे, वो दीवार है, इधर हमारा घर है, उधर है उसको। जैसे कि ये है दीवार, इधर हम हो गया, उधर वो है। तो उसका क्या कहना था? हम बोले कि रे भाई खाना बनाने दो, तकर बाद तुम जोड़ना है, कुछ करना है, तुम अपना करो। बलजोरी कहा कि नहीं हम अभी बनेबे करेंगे, इसी पर मारे। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलूचक मोहल्ला से देर रात आर्य शंकर के घर के बगल में सड़क किनारे पोल पर लगे पोल से सोलर लाइट की बैटरी चोरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पहले 2 बैटरी, फिर कुछ दिन बाद 2 बैटरी चोरी कर ली गई, जिसकी सारी हरकत सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है। सुबह मोहल्ला वासी को पता चला, तब सभी लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करवाए, इसमें चोर की पहचान नहीं हो पाई है। भेलूचक मोहल्ला में आए दिन बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें प्रशासन विफल नजर आ रही है। ग्रामीणों
ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि उसी रात एक 2 पहिया वाहन भी चोरी कर ली गई है। इसकी सूचना सदर थाना को दे दी गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी एवं बेगूसराय के 43 अंगीभूत व 36 संबद्ध कॉलेजों में कुल 38 विषयों में ऑनर्स के 3,09,024 सीटें निर्धारित है। आपको बता दें कि 21 मार्च को बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें दरभंगा जिला से 48,700 विद्यार्थियों ने इंटर की परीक्षा पास की है। इसी तरह समस्तीपुर, मधुबनी एवं बेगूसराय यानी तीनों जिलों को मिलाकर लगभग 1.5 लाख परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की। 14 मई को CBSE इंटर परीक्षा में उक्त 4 जिले में लगभग 15,000 परीक्षार्थी भी सफल हुए हैं। आपको बता दें कि सभी अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों में नामांकन के लिए सर्वाधिक भीड़ इतिहास जैसे पारंपरिक विषयों में रहती है। विभिन्न कॉलेजों में इतिहास प्रतिष्ठा में कुल 25,394 सीट निर्धारित है। इसमें सीट से दुगना आवेदन आता है। इसी तरह भूगोल प्रतिष्ठा में 16,270, हिंदी में 12,400, एवं जंतु विज्ञान प्रतिष्ठा में 9,093 सीटें पूर्व से निर्धारित है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान में भी काफ़ी भीड़ रहती है। दरभंगा DMCH के केंद्रीय OPD का डिजिटल एक्सरे मरीजों के लिए चालू हो गया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अलका झा ने बताया कि यह डिजिटल एक्सरे बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी को लेकर करीब 2 माह से ठप था। यह डिजिटल एक्सरे मशीन को 2 माह पहले यहां इंस्टॉलेशन कराया गया था, लेकिन इस मशीन को चालू के दौरान बिजली आपूर्ति में अनियमितता को लेकर इसे बंद कर दिया गया था। पटना में स्वास्थ्य विभाग के साथ हुई बैठक से दरभंगा लौटने के बाद स्वास्थ्य विभाग के मिशन परिवर्तन 60 के तहत दरभंगा DMCH के अधीक्षक डॉक्टर अलका झा और प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा ने कवायद शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने प्राचार्य और अधीक्षक को मरीजों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक दिन उपाय करने के लिए कहा है। बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पटना सामग्री उपलब्ध नहीं कराती है तो स्थानीय स्तर पर इसकी खरीदारी या व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की पैथोलॉजिकल जांच की सुविधाएं कई सालों के बाद 2 जगह पर शुरू हुई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 24 घंटे मरीजों की पैथोलॉजिकल जांच शुरू हो गई है। इससे उन्हें राहत मिली है। इस अस्पताल में OPD, इमरजेंसी वार्ड और भर्ती मरीजों के खून के नमूनों की जांच और रिपोर्ट ऑन द स्पॉट मिल रही है। इस जांच घर में रोज़ 50 मरीजों की जांच रिपोर्ट की सुविधा है। यहाँ महंगी जांच से लेकर सस्ती जांच तक की सुविधाओं के लिए बड़े बड़े उपकरण लगाए गए हैं। एक जांच के लिए 30 से 40 लाख तक की मशीनें हैं। इसमें AVG, CVC समेत कई अन्य अत्याधुनिक मशीन उपकरण की सुविधाएं भी दी गई हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के GNM के छात्र छात्राओं के आंदोलन और प्रचार के पत्राचार के बाद स्वास्थ्य विभाग की भी अब नींद टूटी है। नए भवन के रहते हुए इस कॉलेज में छात्रों की परेशानी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख द्वारा जारी पत्र में दरभंगा DMCH के BSc नर्सिंग कॉलेज में पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्र छात्राओं को आवास की समस्या के समाधान के लिए तत्काल दरभंगा DMCH प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा गया है। इसके बाद दरभंगा DMCH ने इन छात्रों को पावर ग्रिड विश्राम सदन में छात्रावास के रूप में भवन आवंटित करने की अनुशंसा की है। शुक्रवार को विद्युत अधीक्षण अभियंता STF विक्रम कुमार के नेतृत्व में
लक्ष्मी सागर प्रशाखा के दोनार प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कई उपभोक्ताओं के परिसर का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त छापामारी के क्रम में अधीक्षण अभियंता के साथ सहायक विद्युत अभियंता सुधांशु कुमार, कनीय विद्युत अभियंता लक्ष्मी सागर जैनेन्द्र कुमार, कनीय दक्ष श्रमिक धीरज कुमार, दक्ष श्रमिक अजय कुमार तथा मानव बल में अशोक कुमार, पंकज कुमार, रामबाबू यादव मौजूद थे। छापामारी के क्रम में राम नरेश राय पिता महेश्वर राय के द्वारा दोनार मेन रोड पर नाला निर्माण कार्य कराने के क्रम में कार्यस्थल दिलावरपुर पेट्रोल पंप के नज़दीक अपने स्मार्ट मीटर को बाईपास करके विद्युत का चोरी करते हुए पाए गए। उनके स्मार्ट मीटर पर निगेटिव में 2516 रुपया बकाया था और इसके अलावा उनके द्वारा मीटर को बाईपास करके बिजली का चोरी करने के कारण कनीय विद्युत अभियंता लक्ष्मी सागर जैनेन्द्र कुमार के द्वारा सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए 1,39,462 रुपये का जुर्माना किया। अतः बिजली विभाग द्वारा कुल दोनों राशि को मिलाते हुए 1,41,978 रुपये का जुर्माना तय किया गया और प्राथमिकी दर्ज की गई। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के तत्वाधान में विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में पीएचडी कोर्स हेतु पैट 2021-22 में नव नामांकित छात्र छात्राओं का इंडक्शन कार्यक्रम विभागीय सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दत्ता, विभागीय शिक्षक डॉक्टर आर्यन चौरसिया, डॉक्टर ममता स्नेही तथा डॉक्टर मोना शर्मा के अलावा औपचारिक संस्कृत शिक्षक अमित कुमार झा, शोधार्थी सोनाली मंडल तथा सदानंद विश्वास, मनोज वर्मा, सविता आनंद, नीतू कुमारी, दीपाली आर्या, सिमी कुमारी, रंजना कुमारी, सतीश कुमार चौरसिया, अतुल कुमार झा, विकास कुमार यादव सहित कई लोग मौजूद थे।